नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका स्वागत है। आज की यात्रा हम शुरू करते हैं बंदरखो की। आइए चलते हैं बंदरखो। पन्ना से हम आ चुके हैं अजयगढ़ चौराहा। ये रास्ता बस स्टैंड से होते हुए गांधी चौक होते हुए यहाँ आता है अजयगढ़ चौराहा। ये रास्ता सीधे बड़े बाज़ार से होते हुए पन्ना नगर की तरफ ही जाता है और ये रास्ता अजयगढ़ के लिए जाता है। अजयगढ़ चौराहा से ये रास्ता अजयगढ़ के लिए जाता है और जहाँ आज हम जा रहे हैं बंदरखो, उसके लिए यहाँ से ये पहाड़ी खेड़ा रोड कहलाता है। तो आज हम यात्रा शुरू कर रहे हैं अजयगढ़ चौराहा से। जब भी आप बंदरखो जाना चाहते हैं तो आप अजयगढ़ चौराहा से, ना आपको इधर अजयगढ़ साइड जाना है ना इधर पन्ना बस्ती की तरफ जाना है, सीधे इधर से पहाड़ी खेड़ा रोड चलना है। तो चलते हैं अब हम पहाड़ी खेड़ा रोड से होकर सीधे बंदरखो तक की यात्रा करने चल रहे हैं। पन्ना से अजयगढ़ चौराहा होते हुए आप जब पहाड़ी खेड़ा रोड जाएंगे तो 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है अहरगवां। अहरगवां से दाईं ओर जाता है बंदरखो के लिए रास्ता। ये बजरंगबली का यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ से हम 5 या 6 किलोमीटर है बंदरखो। तो हम यहाँ से जब भी आप कभी यहाँ आएँ तो पन्ना से अहरगवां 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर से फिर इधर 4-5 किलोमीटर की यात्रा होती है। यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेंगे बंदरखो के लिए। कि अहरगवां से आगे आते हैं 4-5 किलोमीटर, वहीं से दाईं ओर फिर मुड़ना पड़ेगा और यहाँ अंदर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब बंदरखो स्थान पे। ये हैं बंदरखो के पंचमुखी हनुमान जी, जो उत्तरमुखी हैं। ऐसी मानता है कि यहाँ भक्तों का अशांत मन शांत होता है। आइए, आज हम आए हैं बंदरखो। यहाँ की अद्वितीय प्रतिमा है। जब भी मत्था टेको मन में आनंद की अनुभूति होती है, शांति का एहसास होता है। परम शक्ति हैं, कलयुग के तो देवता ही हैं, यही प्रत्यक्ष हम लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ मत्था टेकने पे अजीब सुकून महसूस होता है। आइए महाराज जी से हम जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। महाराज जी से जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। पहली बात तो यह है कि ये जगह जो है सुशिक्षण महाराज की तपोभूमि, और यह जगह का नाम बंदरखो क्यों पड़ा जी। पहले बहुत बड़ा सेहा था जी। और पानी यहाँ हर वक्त रहता है और बंदर ज़्यादा रहते हैं, इस करके हम नाम पड़ा। ठीक है। अब मूर्ति के बारे में रही बात ये कि 500 वर्ष के पहले, जी जी महाराज जी, 500 वर्ष तक लोगों को जानकारी से पहले से मूर्ति यहाँ पंचमुखी हनुमान जी के नाम से जाने जाते जी पंचमुखी हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। और जो कोई सच्चे मन से आता है उसका मनोकामना भी पूरी होती है। जी महाराज। ये वो स्थल है जहाँ हरदम जल का स्तर यही रहता है। आज
20 अप्रैल 2024 को मैं आया हूँ। भीषण गर्मी यहाँ पड़ रही है, उसके बाद भी जल के स्तर में कोई कमी नहीं है। अगर मैं बरसात में शूट करता तो आप ये कह सकते थे कि बरसात में तो हर जगह पानी रहता, मगर यहाँ आप देखिए, यहाँ टेल्लू पंप भी लगा है, यहाँ 12 महीना भंडारा भी होता है और इससे कभी जल का स्तर यहाँ घटते हुए नहीं पाया। ये प्रभु का चमत्कार। आगे देखिए, पूरा ये कमंडल आकार बना हुआ है, पूरा पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ से आप स्वयं देखिए पहाड़, उसी बीच में ये एक ऐसा स्थल है जहाँ हरदम जल रहता है। आइए विस्तृत जानकारी हम महाराज जी से लेते हैं। महाराज जी सीताराम, हमें कुछ इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। ये उस समय की बात है जब भगवान राम वन में आए थे, तो यहाँ सुतीक्षण मुनि महाराज से मिलने के लिए यहाँ आए थे। ये बंदर खो नाम है। सारंग धनुष ना उतार के रख के फिर यही प्रण लिया था कि भोज उठाए परन कीन्हा और राक्षस विहीन करूं। वो वही धरती है, वही सुतीक्षण मुनि महाराज की यह तपोभूमि है। यहाँ 12 महीना 30 दिन पानी का जल प्रवाह रहता है। और गंगा जी नहाने जाते थे, पहले यहाँ पानी नहीं था, तो गंगा जी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हैं, तो कहे जल नहीं है माता। तो गंगा जी ने कहा कि हाँ हम वहीं आती हैं। तो गंगा जी यहाँ आ गई। तो फिर दूसरे दिन सुतीक्षण मुनि महाराज ने चले गए गंगा जी के पास। तो गंगा जी ने फिर पूछा क्यों बेटे यहाँ क्यों आते हो, तो उनने कहा कि पहाड़ यहाँ झरता रहता है, पहाड़ का क्या विश्वास है। तो कहे बेटा कमंडल डाल दो यहाँ कुंड में। तो कमंडल डाल के वो यहाँ आए तो यहाँ कमंडल निकला था। इसी करके नाम उसका बंदर खो है और यहाँ बंदर भी ज़्यादा रहते हैं। इसका नाम के बारे में आप कुछ बता रहे थे? बागवती गंगा माता। इसका यहाँ पर ये बागवती गंगा माता है। हाँ। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं भी? ये यहाँ से जाते हैं बृहस्पति कुंड से फिर यूपी निकल गई हैं। यूपी में बागे गंगा। बंदर खो जो भी भक्त लोग आते हैं, दर्शन करने के बाद यहाँ प्रसादी मिलती है, जो इस तरह से थाली लगती है। ऐसा महाराज जी ने बताया कि यहाँ, मेरी जानकारी में था कि मंगल और शनिवार को भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, परंतु उनसे जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि 365 दिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनको प्रसादी प्राप्त होती है। ये देखिए, धनुष के आकार का ये पूरी पहाड़ी दिखती है, शायद इसीलिए इस स्थान का नाम सारंगधर रखा गया है। जब मैं भगवान श्री राम के पथगमन पर विशेष वीडियो बनाऊंगा, भगवान राम जब यहाँ आए थे सारंगधर में, और उसकी विस्तृत कहानी है, विस्तार से पूरी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप एक झलक देखिए। मेरे साथ जिन दर्शकों ने बंदर खो की यात्रा किया, उन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ।